रात्रिकालीन सफाई कार्य में लगी नगर निगम की महिला कर्मचारियों को बीती रात में एक कार ने कुचल दिया, जिससे एक महिला सफाई कर्मी की मौत हो गई जबकि एक घायल है। अज्ञात कार चालक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। घटना बीती सोमवार रात करीब 1:30 बजे चेतक ब्रिज सेलाना ओवरब्रिज की है। ब्रिज के ऊपर रतलाम नगर निगम की ठेके पर कार्यरत सफाई कर्मचारी कविता भाटी, हीना परमार और पूजा अपने अन्य साथियों के साथ सफाई कार्य कर रही थी। तभी एक सेलाना बस स्टैंड की ओर से राम मंदिर की तरफ जा रही सफेद रंग की कार तेज गति से आई और कार ने कविता और हीना को जोरदार टक्कर मार दी। कार टक्कर मारकर तेज गति से राम मंदिर की ओर निकल गई। घायल कविता भाटी और हीना परमार को इलाज के लिए तुरंत उनके साथी जिला चिकित्सालय ले गए, जहां इलाज के दौरान कविता भाटी की मौत हो गई, जबकि हीना का इलाज जारी है। इस घटना से नगर निगम के सफाई कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त हो गया। यह सभी कर्मचारी नगर निगम के सफाई कार्य की ठेके की कंपनी IWM के कर्मचारी के रूप में कार्य कर रही थी। पुलिस ने पूजा की रिपोर्ट पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मंगलवार सुबह निगम के सफाई कर्मचारियों ने आर्थिक सहायता की मांग करते हुए नगर निगम में प्रदर्शन किया, लेकिन आयुक्त के व्यवहार से सफाई कर्मी आक्रोशित रहे। कुछ देर बाद प्रदर्शनकारियों ने शव कॉलेज रोड पर रखकर चक्का जाम कर दिया और भजन कीर्तन करने लगे। स्थिति बिगड़ते देख शहर तहसीलदार ऋषभ ठाकुर, SDM संजीव केशव पांडे, CSP अभिनव वारंगे सहित पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा, लेकिन सफाई कर्मी नहीं माने और प्रदर्शन जारी रखा। प्रशासन की लापरवाही की वजह से वो मशीन के साथ में ठेकेदार ने महिला कर्मचारियों को रात्रि में, जबकि रात्रि में कोई महिलाएं नहीं होती है, उनके साथ शारीरिक शोषण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए महिलाएं नहीं होती है, बावजूद प्रशासन उसको नहीं देखा। हिटलर की चाल चलेगा, कमिश्नर की हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कमिश्नर की हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो, जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में क्या हो तो देख ले, हम तो देख ले, क्या हो तो देख ले, हम तो देख ले, आवाज दो। सफाई कर्मचारी नेता ने शहर की सफाई व्यवस्था ठप करने की चेतावनी देते हुए बताया, मामला यह है कि हमारे यहाँ नगर निगम महापौर द्वारा और आयुक्त महोदय द्वारा जो रात्रिकालीन सफाई का ठेका दिया गया था, उसमें हमारा महिला सफाई कर्मचारी कार्य करती थी। कल जो घटनाक्रम हुआ वो सेलाना बस स्टैंड ब्रिज पर हुआ है, तो उसमें एक कर्मचारी महिला की डेथ हो चुकी है, ठेके में कार्य करती थी सफाई कर्मचारी के रूप में, और एक अभी वर्तमान में घायल है जो जिला हॉस्पिटल में भर्ती है। हम इन्हीं बातों को लेकर के संघर्ष समिति और आदर्श वाल्मीकि पंचायत के माध्यम से कमिश्नर महोदय और आयुक्त महोदय से मिलने गए थे कि इसमें जो परिवार में डेथ हुई है उसके परिवार को 10 लाख रुपए की शासन के द्वारा है तो मदद करवाई जाए, और साथ ही मानवता को ध्यान में रखते हुए उसके परिवार के एक सदस्य को मस्टर पर यहाँ पर नौकरी में रखा जाए। इन बातों को लेकर के हम सभी यूनियन के संगठन के अध्यक्ष और आदर्श वाल्मीकि पंचायत के लोग सब साथ में गए थे, लेकिन जो चर्चा हुई उसमें मानवतापूर्व व्यवहार हमारे आदरणीय महापौर जी का और आयुक्त महोदय का नहीं रहा, क्योंकि जिस शर्तों पे ठेका दिया गया था हमने उसकी जानकारी लेना चाहिए कि भाई कि आपने जब ठेका दिया होगा तो श्रम कानून के अंतर्गत जो ठेका दिया है तो उसमें कितने की मदद हो सकती है, कितने की मदद नहीं हो सकती है, और श्रम कानूनों के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। क्या बोले दोनों अधिकारी, क्या बोले महापौर और आयुक्त? उसका आयुक्त महोदय ने और महापौर महोदय ने खुलासा नहीं करा है कि बोले हम ठेकेदार से बात करेंगे, लेकिन ठेकेदार भी अभी तक के कल रात को उसको सूचना मिल गई थी, अभी तक के कोई ठेकेदार का प्रतिनिधि या ठेकेदार नहीं आया। क्या रहेगा वो आपका? अंदर कोई बहसबाजी हुई थी, नाराजगी रही कर्मचारियों में? कर्मचारियों में नाराजगी रही है, क्योंकि एक हम जो गरीब परिवार है उसकी मदद के लिए जो शासन नियम अनुसार मदद होती है
उसके लिए भी हमने है तो ज्ञापन लगा रहे हैं। और अगर इसी तरह का रवैया कर्मचारियों के साथ रहा और ये मदद नहीं करते हैं और अपनी हरदर्मी से ठेका चला करके हमारी समाज का अगर शोषण करते हैं तो हम पूरे रतलाम ज़िले और रतलाम शहर की सफाई व्यवस्था बंद करें। जावरा एसडीएम अनिल भाना एक बार फिर सुर्खियों में हैं। किसानों के साथ गाली गलौज करते हुए उनका एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुआ है। खबर के मुताबिक नीमच रेल लाइन पर ग्राम बड़ायला 84 के समीप किए जा रहे कार्य के दौरान किसानों व ग्रामीणों ने अधिक मुआवजा देने और अंडरपास बनाने की मांग को लेकर रेलवे का काम रोक दिया। इस पर जावरा एसडीएम अनिल भाना दल के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान किसानों और एसडीएम के बीच विवाद की स्थिति बन गई। बात गाली गलौज तक पहुंच गई। एसडीएम पर आरोप है कि उन्होंने ग्रामीणों के साथ गाली गलौज की। किसी ने इसका वीडियो बना लिया जो इंटरनेट पर तेजी से बहुप्रसारित हो रहा है। दरअसल बड़ायला 84 में रतलाम नीमच रेल लाइन का दोहरीकरण कार्य हो रहा है। इसके लिए जावरा से गुड्स यार्ड को 9 किलोमीटर दूर बड़ायला 84 में शिफ्ट किया जा रहा है। रेलवे ने गुड्स यार्ड और वहां तक बनाए जाने वाले अप्रोच रोड दोहरीकरण के लिए बड़ायला 84 के 27 किसानों की जमीन अधिग्रहित की है। सोमवार शाम किसानों ने गांव में काम रुकवा दिया। एसडीएम अनिल भाना पहुंचे तो किसान और उनके बीच विवाद की स्थिति बन गई। विवाद का किसी ने वीडियो बना लिया जिसमें एसडीएम गालियां देते हुए सुनाई दे रहे हैं। किसान उनसे कह रहे हैं, साहब गलत शब्द मत कहो, प्यार मोहब्बत से बात करिए। एसडीएम कहते हैं कि उनसे तमीज से रहना, मुझे जानते नहीं हो। एक किसान से उन्होंने यह तक कहा, समझ नहीं आएगा, कहाँ जाएगा, जमीन तो ले लेंगे। इस मामले में कलेक्टर भास्कर लक्षकार ने मीडिया को बताया, मामले की जांच करवाई जा रही है। एसडीएम से भी जवाब मांगा है। गाली देते हुए वीडियो वायरल हुआ है, क्या है, क्या कार्रवाई हुई है? इसमें सबसे पहले तो उनसे स्पष्टीकरण दिया जा रहा है, एक बिंदु। दूसरी बिंदु, एक वरिष्ठ अधिकारी एडीएम स्तर के अधिकारी को इसकी जांच के निर्देश दिए हैं कि वो पूरी समस्त प्रकरण की ओवरऑल जांच करके उपलब्ध कराएंगे। क्या लग रहा सर इसमें कार्रवाई? जांच के जो बिंदु आएंगे उसी से लगेगा कि एग्जैक्टली कहाँ पर त्रुटि है। सर कितने दिन में जांच पूरी हो जाएगी? यथाशीघ्र जांच पूरी करने के लिए निर्देश दिए हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। झाबुआ में जनजाति महासम्मेलन को संबोधित कर लोकसभा चुनाव का आगाज करेंगे। मंगलवार को प्रदेश सरकार के मंत्री एवं शहर विधायक चैतन्य काश्यप ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद पहली बार 11 फरवरी को झाबुआ से मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव अभियान का श्री गणेश करने आ रहे हैं। इस महासम्मेलन में मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्य के जनजाति बंधु भी शिरकत करेंगे। मंत्री काश्यप ने बताया, महासम्मेलन में करीब 2 लाख लोगों के जाने का लक्ष्य रखा गया है। रतलाम जिले से करीब 20,000 लोग झाबुआ पहुंचेंगे। पत्रकार वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, लोकसभा प्रभारी महेंद्र भटनागर भी उपस्थित थे। मुख्य रूप से 11 फरवरी को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ा महासम्मेलन, हम जिसको कहते हैं जनजाति समाज का एक महासम्मेलन, इस क्षेत्र के अंदर संबोधित करने वाले हैं। और यह मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव का आगाज भी होगा, क्योंकि यह प्रथम बड़ी रैली देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में हो रही है। और यह जनजाति महासम्मेलन लोकसभा चुनाव के पूर्व सिर्फ मध्य प्रदेश का ही नहीं, इस महासम्मेलन को झाबुआ में हम आयोजित कर रहे हैं।
अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रूपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70 हजार की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता न करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और एनबीएफसी के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया है। क्या बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज 21 कोठारी मार्केट, 232 रतलाम। कॉन्टैक्ट नंबर 07412356268 6263791851। जन सुनवाई में अनेकों मामले ऐसे आते हैं जो अधिकतर क्षेत्र से बाहर के होते हैं और शिकायतकर्ता को लगता है कि उनकी सुनवाई नहीं हुई। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अब अगली जन सुनवाई में विधिक सहायता भी शिकायतकर्ता को दी जाएगी। इसकी शुरुआत रतलाम से ही हो रही है। कलेक्टर भास्कर लक्षकार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, जन सुनवाई में चूँकि अलग अलग समय पर इस प्रकार के मामले आते हैं जो कि वास्तव में सिविल कोर्ट के नेचर के होते हैं। बहुत बार लोगों की अपेक्षा यह होती है कि राजस्व प्रशासन के पास आकर के उन मामलों का निराकरण करवा लें। उदाहरण के लिए 2 लोगों के बीच में निजी ज़मीन पर आपसी विवाद का मैटर हो सकता है, या फिर पैतृक संपत्ति में हिस्सा ना दिए जाने के संबंध में, जैसे आज 2 शिकायतें आई हैं। अब इस प्रकार की शिकायतों में जन सुनवाई में जो अधिकारियों से की अपेक्षा की जाती है कि उनका निराकरण करें, किंतु वो हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात होती है। इसलिए इस समस्या को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्धारित किया गया है कि पैरालीगल जो स्टाफ है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, उनको हम जन सुनवाई में अब आमंत्रित करते हैं ताकि विधिक सहायता और विधिक सलाह भी ऐसे लोगों को सही तरीके से उपलब्ध कराई जा सके और जो आवेदन करता है वह भी सही तरीके से संतुष्ट होकर के जाए। अन्यथा वे बार बार जन सुनवाई में आते रहेंगे और उनको ये लगेगा कि जन सुनवाई में उनका निराकरण नहीं हो पा रहा, जबकि वो जन सुनवाई के अधिकार के क्षेत्र के बाहर की बात होगी। इसलिए आगामी इस जन सुनवाई से ही हम लोगों ने यह शुरू किया है कि जो भी विधिक सलाह है उसके लिए पृथक से एक विधिक सहायता अधिकारी बैठ करके उनको लीगल एडवाइस भी साथ ही साथ और पूरा रास्ता उनको बताने का काम करेंगे। क्या ये रतलाम से शुरुआत हो रही है या मध्य प्रदेश में और भी कहीं होता है? मेरी जानकारी में तो अभी हम लोग जिले में ही बता सकते हैं। मंगलवार को कलेक्टर ने जन सुनवाई में पहुंची शिकायतों को सुना और विभागों में भेजकर समाधान करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में सेलाना की एक शिक्षिका भी पद से कार्यमुक्त करने और पैसे मांगने की शिकायत लेकर पहुंची थी। शिक्षिका ने कलेक्टर और एडीएम को पूरा मामला बताया, जिस पर प्रशासन ने जांच करवाने को कहा। शिक्षिका उपासना धास्के ने मामले की जानकारी देते हुए बताया, मैं माध्यमिक शिक्षक हूँ और एकलव्य बालिका छात्रावास सेलाना की अधीक्षिका सन 2020 से रही हूँ। दिनांक 6/10/2023 को मुझे सहायक आयुक्त रंजना सिंह ने कार्यमुक्त कर दी, लेकिन उसी छात्रावास में गोकुल धारवे बालक छात्रावास अधीक्षक है, उसको इन्होंने कार्यमुक्त नहीं करा, क्योंकि ये कह रहे थे कि हमने भर्ती करी है एमपी सरस से, तो एमपी सरस दोनों हॉस्टलों पर लागू होता है और आज दिनांक तक वो अधीक्षक काम कर रहा है और मुझे 4 महीने से प्रताड़ित किया जा रहा है। 2 महीने की मेरी सैलरी रोक दी है और फरवरी की सैलरी के लिए भी जिला शिक्षा अधिकारी ने मुझे पत्र लिखा है कि हम आपको सैलरी नहीं देंगे, जबकि मैंने संपूर्ण प्रभार दे दिया है। और रही बात आवास की, तो आवास के लिए मैंने श्रीमान जिलाधीश महोदय को आवेदन दिया है कि मेरे घर का काम चल रहा है और 1 महीने पश्चात मैं मकान खाली कर दूंगी।